हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन यहाँ पे बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में अपन ने उसकी एक एप्लीकेशन भी कर ली थी। तो आज अपन उसके सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर सेकंड क्या निकालना आपको, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पे? एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है कि नहीं है? इस प्रकार से अपने को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, मतलब आपके पास कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पे क्या निकालना, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसका यूज करके? बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करके। तो देखना किस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अपन यहाँ पे कोई सर्कुलर कॉइल लेंगे। मान लीजिए अपन ने सर्कुलर कॉइल ले ली है और जिस करंट कैरिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ पे आर है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे अपन बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। तो बायो सावर्ट्स लॉ यहाँ पे ये है, मान लीजिए यहाँ पे अपने को क्या ले लिया कि स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, तो जो कि सी कितने डिस्टेंस पे है, मान लीजिए आर। यहाँ पे इसकी ये भी आर डिस्टेंस होगी क्योंकि ये आर रेडियस आर है, तो इसकी ये भी क्या हो गई है, आर डिस्टेंस हो गई है। तो यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन ये हो गई है, आर की ये हो गई, तो थीटा कितनी बनी यहाँ पे 90 का। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट, मतलब डीएल अल्पांश के द्वारा अपन चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। किसका यूज करके? अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ। बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करके अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बायो सावर्ट्स लॉ आपको पता ही है क्या होता है, डीपी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 अपॉन में कैपिटल आर है तो कैपिटल आर कर दिया, आर स्क्वायर हो गया। साइन 90 आपको पता है यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। तो डीबी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। आपको तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या आ जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन और म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। डीबी का क्या हो गया, बी हो गया है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर क्या हो गया, बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, डीएल, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटी ही बचती है। तो डीएल क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डीएल। टोटल डीएल कहाँ है, सर्कुलर पाथ पे, टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई, तो क्या आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। आंसर आ गया आपके पास। ये आपके पास आंसर है। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर मान लीजिए क्या किसके लिए बोलते हैं, फॉर एन नंबर ऑफ ट्रेंड्स ऑफ कॉइल के लिए, तो क्या आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 2 आर आ गया। यहां पे आप देख रहे हो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, तो आपसे ग्राफ बनवाया जाए तो आप ग्राफ किस प्रकार से बनाओगे, आर किसमें, मीटर में, बी किसमें, टेस्ला में। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है आपका पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ आएगा। तो ये 2 एप्लीकेशन थी बायो सावर्ट्स लॉ की, ये आपको करनी थी। ठीक है कि नहीं है? आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अपन यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल होगा और उसकी मोशन पढ़ेंगे किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो देखना किस प्रकार से। मोशन ऑफ
चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण की गति, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण की गति अपन यहां पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन, मैं यहां पे इस टॉपिक के 3 पार्ट बनाऊंगा, तो तीनों इंपॉर्टेंट है और यहां पर देखना एक एक करके। सबसे पहले, इफ चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे, मतलब जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही आपका क्या करे, यहां पे चार्ज पार्टिकल मूव करे। जैसे मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता, मान लीजिए ऐसे है, तो इधर ही आपका चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, ऐसे सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है कि नहीं है? सेम डायरेक्शन में करता है तो आपको पता है थीटा की वैल्यू यहां पे कितना होगा, 0 होगी, और आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा यहां पे, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन 0। तो F इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। मतलब पैरेलल मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, 0 होता है, इसलिए उसके मोशन का पाथ नेचर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेचर ऑफ मोशन ऑफ पाथ कैसा होगा यहां पे, मतलब गति जो कर रहा है, गति का जो प्रकृति होगी, पथ की प्रकृति होगी, गति के पथ की प्रकृति कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पाथ व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उसके पाथ मोशन के पाथ का नेचर क्या होगा, तो क्या बताओगे, स्ट्रेट लाइन। बिकॉज इन दिस कंडीशन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0, मतलब जब आपका आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो एक सीधी रेखा में गति करेगा, क्योंकि इस स्थिति में उसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे आपका फर्स्ट पॉइंट था, मैंने कहा था 3 बनाऊंगा, तो यहां पे दूसरा देखना। दूसरा, मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे मूव करता है, परपेंडिकुलर मूव करता है। कैसे मूव करता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में के अंदर देखना यहां पे किस प्रकार से, आपको एक बात और बता देता हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो किससे करते हैं, क्रॉस से करते हैं, एक किससे करते हैं, डॉट से। क्रॉस लिखा होगा उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है। और डॉट से रिप्रेजेंट होगा तो उसका मतलब क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये याद रखना, पूरे चैप्टर में चलेगा। एक्स क्रॉस का मतलब क्या होगा, इनवर्ड, और डॉट का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो जहां पर मैं क्रॉस बनाऊं तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे किस प्रकार से क्या है। ठीक है कि नहीं। एक इसमें आपका, चलो ये पॉइंट मैं करवाने से पहले आपको थोड़ा बता देता हूं, इस टॉपिक के बाद आपको करवा दिया जाएगा कि जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है चार्ज पार्टिकल पे, QVB साइन थीटा लगता है। ठीक है कि नहीं है, ये सारी बातें हमने वहां पे पढ़ी थी, तीनों उसके केस भी बनाए थे। पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, मतलब किधर आपका मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, आपको ध्यान हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बताया था कि कौन सा बताया था आपको, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखना वो केस यहाँ पे लागू होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंटर फिंगर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, और थंब किसको करता है, मैग्नेटिक फोर्स को। ये बात यहाँ पे लागू होगी, वो लॉ जो है बताया था मैंने, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक है, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। जैसे मान लीजिए मैं, हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है,
ठीक है कि नहीं है। और इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मान लीजिए आपका मूव इस प्रकार से कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड है, तो किधर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा ये आपको पता ही है। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे F इक्वल टू QVB लगेगा। क्यों QVB का क्यों लगेगा, क्योंकि QVB साइन थीटा होता है, थीटा यहाँ पे कितना है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है। किधर लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे अपन यहाँ पे। फर्स्ट फिंगर किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। सेंटर फिंगर किधर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फोर्स लगा इसके ऊपर कितना, QB, वो किधर लगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऊपर की ओर लगा, ऊपर की ओर लगा तो यहाँ पे सीधा ऊपर की तरफ मुड़ नहीं जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो एकदम से तो मुड़ेगा नहीं, क्या कैसे मुड़ेगा, गोलाई में मुड़ जाएगा ये, तो सीधा जाने की बजाय ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई है। अब यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे फोर्स किधर लगा, इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगा, ठीक है कि नहीं है, फोर्स इधर लगा आपका। अब यहाँ पे डायरेक्शन किधर हो गई है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे फोर्स देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, परंतु चार्ज की मोशन की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो फोर्स अब किधर लगा है, इधर लगा है, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आपकी यहाँ पे इधर हो गई है। इसी प्रकार से उधर लगा है, ये ऊपर जा रहा था तो दोबारा क्या हो गया, घूम गया, तो यहाँ पे क्या हो गई है, QB हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे ये बना है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, तो यहाँ पे फ्लेमिंग का फर्स्ट फिंगर इधर ही रहेगी, परंतु चार्ज पार्टिकल इधर होगा, तो फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ लगा, तो नीचे की तरफ लग गया यहाँ पे। तो दोबारा इधर जा रहा था ऐसे घूम गया, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा QB। वो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, ये आपका ये हो गया, फर्स्ट फिंगर तो इधर लग गया आपका, तो दोबारा ये क्या हो गया है, घूम गया है। तो आपने क्या नोट किया यहाँ पे कि चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। तो यहाँ पे पाथ का जो नेचर हो गया है, तो क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ पाथ क्या है यहाँ पे, सर्कुलर पाथ, मतलब वर्ताकार पथ में क्या करने लग जाता है, गति करने। पूछा जा सकता है कि किस उसका नेचर क्या होगा, क्या कहोगे, सर्कुलर पाथ। यहाँ पे दो कंडीशन बता दोगे, बिकॉज इन दिस कंडीशन द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। मतलब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ ही कहीं पर भी हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ ही लगता है। तो इस केस में आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। या यूं भी कह सकते हो कि इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल की मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो कहीं पर भी देख लीजिए, हर जगह पे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उसकी वजह से भी चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करने लग जाता है, सर्कुलर पाथ में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए आप जैसे सन है और ये क्या है, अर्थ है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या करने लग जाती है, अर्थ सन के अराउंड रोटेट करने लग जाती है। तो वहां पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था दोनों के बीच में, जिसकी वजह से अर्थ क्या करने लग गई थी, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लग गई थी। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, QEB। इस फोर्स के कारण जो है चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करने लगा, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मूव करने लग गया है। अब आपको पता है फिक्स पॉइंट के मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करता है कोई चार्ज पार्टिकल, तो मतलब कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो इस बात से लेकर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, वो देखना है। यहाँ पे सबसे पहले 4-5 पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका निकालेंगे रेडियस। रेडियस किसकी होगी, मतलब त्रिज्या। रेडियस आपकी यहाँ पे क्या किसकी रेडियस होती है, सर्कुलर पाथ की। तो सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है ना, कह रहा कि उसकी रेडियस निकालिए। चलो निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स है किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल। वो उसके कारण आपका चार्ज पार्टिकल किस में मूव करने लगा, सर्कुलर पाथ में। तो वहां पे कौन सा फोर्स लग गया, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फोर्स ही किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हुआ। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, अभी मैंने किया QVB, और सेंट्रीपिटल का फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। तो यहाँ पे तो आपको r निकालना है, रेडियस v से v कैंसिल आउट हो गया, तो r इक्वल टू क्या बचा आपके पास, r ऊपर आ गया, तो mv क्या बचा, mv/QP। ये आपके पास क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पूछेगा आपसे टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड क्या होता है आपको बता रखा है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में लगने वाले टाइम को अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टोटल पाथ अपॉन में जो भी स्पीड है उसकी, टोटल पाथ सर्कुलर पाथ है तो कितनी होगी 2πr अपॉन में v। तो r की वैल्यू अपने को पता ही यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2πr अपॉन में v, r की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा mv अपॉन में qb आ गया। v से v कैंसिल आउट हो गया, t इक्वल टू क्या गया 2πm अपॉन में qb। ये आपके पास क्या आ गया है, टाइम पीरियड आ गया। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अगर आप निकालना चाहो तो आपसे क्या पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है। तो क्या आ जाएगा न्यू इक्वल टू QB अपॉन में 2πm। आपसे यहां पे क्या पूछ सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, सभी को पता है 2π न्यू। न्यू की वैल्यू अभी निकाली अपने, तो क्या आ जाएगा 2π इंटू में QB अपॉन में 2πm। 2π से 2π कैंसिल हो गया, क्यों बचा QB बाई m। ये आपके पास क्या आ गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे टॉपिक्स है, आपसे पूछा जा सकता है किस प्रकार से क्या है। कितने पॉइंट हो गए, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। 1 पॉइंट और बचता है यहाँ पे, तो 1 पॉइंट और कर लेते हैं, देखना किस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मतलब यहां पे कि चार्ज पार्टिकल मूव विद एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, 0 से ज्यादा हो और 90 से क्या हो, कम हो। तीसरा पॉइंट, तब आपके चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपका चार्ज पार्टिकल मान लीजिए आपका इस प्रकार से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है कि नहीं, कितने एंगल से कर रहा है, थीटा से। आप देख रहे हो वेलोसिटी v वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 में। इधर कितनी हो जाएगी आपकी v कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी v साइन थीटा। यहां पे इसको vx नाम दे देते हैं, इसको vy नाम दे देते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और एंगल कितने से 0 90 के बीच में है, तो 2 कंपोनेंट में इसको 2 वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की 2 मोशन हो जाएगी, क्योंकि ये तो पैरेलल और ये परपेंडिकुलर। हमने दोनों केस यही तो पढ़े हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल वाले में कैसे था, स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर वाले में कैसे था, सर्कुलर पाथ। मतलब दोनों मोशन होगी यहाँ पे, कैसे, सर्कुलर पाथ में भी होगी और स्ट्रेट लाइन में भी होगी। देख लीजिए ये सीधा भी जा रहा है और मतलब सर्कुलर पाथ में भी होगी। तो इस केस के अंदर आपका जो पाथ उनका यहाँ पे क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। क्या होगा, हेलिकल पाथ, मतलब सर्पिलाकार पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। तो आप कह सकते हो कि जब चार्ज पार्टिकल मतलब 0 से ज्यादा 90 से कम एंगल से मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो एक हेलिकल पाथ में मूव करने लग जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। एक तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एक उसके परपेंडिकुलर। पैरेलल के कारण स्ट्रेट लाइन में और परपेंडिकुलर के कारण सर्कुलर पाथ में, जिसकी वजह से उसका पाथ कैसा हो जाता है, हेलिकल पाथ हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट है वो निकालने हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका कौन सा था, रेडियस। तो रेडियस में आपने क्या कहा था, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स कितना था, QVB इक्वल टू mv² अपॉन में r। परंतु दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे हमारे पास तो वेलोसिटी 2 है, Vx और Vy, कौन सी पुट करें। अब ये देखो ना, सर्कुलर पाथ में कौन से कारण कर रही है, y के कारण, क्योंकि इसके कारण स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Vy आ जाएगा। Vy से Vy कैंसिल हो गया, तो क्या गया, QB इक्वल टू mvy अपॉन में r। तो r इक्वल टू क्या गया, mvy अपॉन में QB। Vy की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, Vy की वैल्यू क्या है, v साइन थीटा अपॉन में QB। ये आपके पास क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका क्या था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की देखिए, यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2πr अपॉन में v की वैल्यू पुट कर दे। v यहाँ पे कौन सा आएगा, टाइम पीरियड किसका होता है, सर्कुलर पाथ का। तो क्या आ जाएगा, 2πr अपॉन में v की वैल्यू अभी आपके पास आया था mvy अपॉन में QB। QB कहां पे चला गया, यहाँ पे ऊपर चला गया आपके पास। 2π क्या था आपका यहाँ पे, 2πr बाई vy था।
तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे एम वी वाई अपॉन में क्यू बी। एम वी वाई से वी वाई कट गया, टी इक्वल टू क्या गया 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये आपके पास आ गया। आपने देखा टाइम पर आपका क्या आ गया है, सेम आ गया है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वही 2 पॉइंट और होंगे, कौन कौन से, तीसरा आपका फ्रीक्वेंसी का करोगे तो क्या आ जाएगा 1/t इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट ज्यादा आता है, वो पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉइंट ज्यादा यहाँ पे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, चौथा पॉइंट आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता 2 पाई न्यू होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू में क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, तो क्या आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम आ गया। यहाँ पे एक पॉइंट, 4 पॉइंट तो वही हो गए सेम। 5वां पॉइंट आपका जो आता है वो क्या आता है, पिच आता है। हिंदी में भी इसको पिच ही बोलते हैं, इसको पी। जैसे मैंने कहा हेलिकल पाथ इस प्रकार से होता है। अब हेलिकल पाथ के अंदर एक ऑसिलेशन के द्वारा, एक चक्कर के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो डिस्टेंस हेलिकल पाथ में एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है, टी, और डिस्टेंस का मतलब क्या था, वेलोसिटी इंटू में टाइम कितना लगता है, टी हो गया इंटू में वी कितना है यहाँ पे, वी एक्स लिखूं या वी वाई लिखूं, क्योंकि एज एक्स एक्सिस में क्या था, वी एक्स था, तो टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी इंटू में वी एक्स वैल्यू क्या था, वी कोस थीटा। तो ये आपके पास क्या आ गई है, पिच की वैल्यू आ गई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। आज की तरह काफी। ओके स्टूडेंट्स।